ओके, स्कॉर्पियो माय लव, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो। ओहो हो, क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में? ये ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी कार्ड्स हैं और बहुत हैवी है, बहुत सुंदर है। शफल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यही शफल हो गए। ओके स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। लवर्स, प्यार हो रहा है यहाँ पे। स्कॉर्पियो, यहाँ पे किसी को एक डिसीजन बनाना है। ओके, डिसीजन या तो आपके और किसी और के बीच में बनाना है, या फिर इस पर्सन को कमिट करना है आपको। डिसीजन है, बट आई फील ये पर्सन डिसीजन अभी भी नहीं बना पा रहे, या तो अभी भी वो गलत डिसीजन बना रहे और अपने आप को गोस्ट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट के साथ आ तो रहे हैं आपके पास। बहुत सोचा है इस पर्सन ने और अब आपकी तरफ आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन हियर स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है। ये एटलीस्ट ये करना तो एटलीस्ट चाहते हैं। ओके, बहुत सोचा है इस पर्सन ने, एंड मे बी ये पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था स्कॉर्पियो। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, ऐसा पर्सन रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में, या ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो उन्होंने बहुत टाइम से आपसे बातें नहीं करी। ओके, या आई फील कोई ऐसा है आपके लाइफ में who wants to come towards you and अब एक यूनियन चाहते हैं। ओके, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल यूनियन, दिस इज अ यूनियन ऑफ टू पीपल फ्रॉम वेरी वेरी डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स। आप कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं। आपका रिलीजन अलग, उनका रिलीजन अलग, जो एक्चुअली मैटर करता नहीं है, बट होता है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम्स अलग होती है, एज डिफरेंस हो सकता है। ऐसे चीज से ये पर्सन भाग रहे थे। मे बी ये पर्सन पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आई एम रेडी टू बी रीयूनाइटेड विथ माई ट्विन फ्लेम हियर। यस, ये ऐसे पर्सन थे जो अवॉइड कर रहे थे इस कनेक्शन को, बिकॉज इन्हें ड्रामा चाहिए नहीं था। अब ड्रामा कभी कभी कुछ भी हो सकता है। ड्रामा हो सकता है कि दो लोग के बीच में बार बार लड़ाई होती है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट होती है, बार बार आर्ग्यूमेंट होती है। खत्म करो, बात ही मत करो, छोड़ दो, गोस्ट कर लो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ड्रामा क्रिएट होगा बिकॉज बाकी सारे एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व होंगे। तो ये पर्सन काफी पीस ऑफ माइंड पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि यार खुशी जहां मिले ना, वो इनकी खुशी थी कि यार अगर ड्रामा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ईगो हो रहा है, तो छोड़ो, बात ही मत करो, भाग जाओ रिलेशनशिप से। ये पर्सन, अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है एक नई शुरुआत की। ओके, ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। यस, ये एक रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, एंड आई फील दे आर रेडी फॉर समथिंग वेरी वेरी स्लो, स्टेबल, कमिटेड। अब ये बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी दिखा रहे इस कनेक्शन में। ओके, पहले गोस्ट करते थे, या फिर इन्होंने काफ़ी बार गोस्ट किया होगा आपको स्कॉर्पियो। अब जाके इस पर्सन को बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ या मैं किससे भाग रही हूँ। राइट? यू नो, आई फील कि ये पर्सन है ना, पास्ट में बहुत अटके थे। पास्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पास्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा पास्ट हुआ होगा जहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, तो वो पकड़ के बैठे थे आपके अगेंस्ट, ग्रज लेके बैठे थे कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, स्कॉर्पियो ने ऐसा किया था, मैंने नहीं भूलना। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा किसी और कनेक्शन में जो वो भूल नहीं पा रहे कि यार बहुत दर्द होता है कनेक्शन जब टूटता है, तब वल्नरेबल नहीं होना है। तो अब ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि माइंड पे क्या है कि अब ये पास्ट को भूल के, रैप अप करके, पास्ट पास्ट में था वहीं रहने दे, एंड नाउ दे आर वांटिंग टू कम टुवर्ड्स यू टू बी इन द प्रेजेंट एंड थिंक ऑफ अ फ्यूचर विथ यू। इस पर्सन के माइंड पे है अपॉलॉजी, ये माफी मांगना चाहते हैं। ओके, इमोशनली ओपन अप होना चाहते हैं। राइट? बट क्या ये इमोशनली ओपन अप होंगे या नहीं होंगे, आई डोंट नो, बिकॉज वी हैव टू कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जीज। एक तरफ से इस पर्सन को लग रहा है कि वो यू नो वो पपी लव में वापस से चले जाए, रोमांटिक बन जाए, और एक तरफ से लग रहा है नहीं, नो, बी लॉजिकल,
सीधी सीधी बात करो स्कॉर्पियो से, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी। इस पर्सन को डेफिनेटली पता है यू आर समवन फ्रॉम द पास्ट हु मेक्स देम वेरी हैप्पी। इन्हें पता है कि यू आर देयर सोलमेट। सी, पास्ट की इंप्रेशंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी इन पे, जहां पे इन्हें लगता था कि ये नहीं कर सकता मैं, या वो नहीं कर सकती मैं, राइट। अब ये पर्सन अपने दिल की सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू देयर हार्ट। ओके, मे बी पास्ट में किसी ने इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जैसे बोलते हैं ना अनफेयरली इस पर्सन को ब्रेकअप कर लिया, या इनके साथ चीटिंग हुई है, ऐसा कुछ तो हुआ है। अब ये पर्सन को लग रहा है कि ठीक है, जो हुआ हुआ, जाने दो, आपने किया हो या किसी और ने इनके साथ किया हो, दे आर रेडी टू लेट इट गो एंड नाउ दे वांट टू फॉलो देयर हार्ट। ये अपनी दिल की सुनना चाहते हैं। ऑलराइट, यस, ये पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ इमोशनली ओपन अप हो सके, और इस पर्सन को क्लैरिटी है, कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वाली एनर्जी देख पा रही हूँ इस पर्सन की, राइट। दे हैव क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन। एक एनलाइटनमेंट सा हुआ है। अब तक जो भी ढका था, जो भी छुपा हुआ था, जो भी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे इस पर्सन को लगता था कि यार पता नहीं मुझे क्या होना है, स्कॉर्पियो के साथ स्कॉर्पियो ने हर्ट कर दिया था, धोखा दे दिया, तो अब सारी क्लैरिटी आ रही है। और जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही है, इस पर्सन का कॉन्फिडेंस भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। See, again, that's why I told you, that's why I'm confused here. ना स्कॉर्पियो, आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा भी लगेगा आपको, आप बता तो रही हैं कि इन्हें प्यार है, लेकिन ये बोलते नहीं है प्यार है, या फिर ये ऐसे एक्ट तो नहीं करते कि इन्हें रिलेशनशिप में रहना है, जबकि रिलेशनशिप का कार्ड है यहाँ पे। दे नो दैट यू आर इन लव विद देम एंड दे नो दैट दे आर ऑल्सो इन लव विद यू। बस इन्हें जताना नहीं है, पीरियड। इन्हें जताना ही नहीं है कि वो रिलेशनशिप में। जब तक आप रिलेशनशिप के बारे में कोई बात, या रिलेशनशिप के अराउंड कोई टॉपिक, या कि हम दोनों भी कब, ऐसा सब नहीं बोलोगे, तब तक ये ठीक रहेंगे। और इन्हें वैसे ही चाहिए कि भाई साथ में रहे, लेकिन बार बार जताया मत करो, बताया मत करो कि हम रिलेशनशिप में, मुझे सुनना ही नहीं है। बिकॉज जैसे वो सुनते ना रिलेशनशिप में, सो या दे आर कंफ्यूज कि क्या वो अपने दिल की सुने और दिल से आपसे बात करें, या क्या वो आपके साथ एक बहुत ही क्लियर कट लॉजिकल कम्युनिकेशन करें, और बहुत कट टू कट कम्युनिकेशन करें। लेट्स सी योर एनर्जीज। ये थोड़ा शिफ्ट कर देती मैं। ये कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है, लेकिन इतने स्लिपरी है। दे आर दीज गोल्ड प्लेटेड, इतने स्लिपरी है और बहुत हैवी है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्लेटिंग, बट इट्स ब्यूटीफुल। ओके, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आप कंफ्यूज तो होने ही वाले हैं, राइट। सो आप कंफ्यूज्ड हैं, प्यार भी है आपका इस पर्सन की तरफ, राइट। बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्कॉर्पियो देखे जाए तो यार प्यार है, आई लव दिस पर्सन वेरी मच। लेकिन अब आपको एक फ्री होना है, यू वांट टू फ्री योरसेल्फ, कि यार मैं ऐसे कनेक्शन में कैसे रहूं जहां पे सारा काम मैं करूं, सारा एफर्ट मैं डालूं, नहीं हो रहा है आपसे, राइट। सो यू वांट टू लेट गो ऑफ अ बर्डन। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनबर्डन करना चाहते हैं कि यार लाइफ में और बहुत कुछ है करने के लिए। एक रिलेशनशिप मिलती है, और रिलेशनशिप में भी मतलब अगर वहां भी मुझे बर्डन बनना है, तो फिर रिलेशनशिप में घुसे क्यों। रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं इंसान बिकॉज दे फाइंड पीस, दे फाइंड हैप्पीनेस, दे फाइंड दैट एक खुशी सी मिलती है, राइट, जो बाकी चीज़ों से नहीं मिलती शायद। अब अगर ये रिलेशनशिप भी आपके लिए और एक प्रॉब्लम होने वाली है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है, इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट यू फील। सो यहाँ पे आपका एक कन्फ्यूजन है, एक सेट ऑफ कन्फ्यूजन है आपका, कि मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ इस कनेक्शन का, क्या करूँ इस पर्सन के साथ। प्यार है फॉर श्योर, लेकिन अब आप थोड़े बहुत कॉन्टेम्पलेट करें, बिकॉज कभी आपको क्या लगता है कि यार प्यार मैं कर रही हूँ या प्यार मैं कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला ओपन अप होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं समझूं, मैं ही सब कुछ अंडरस्टैंड करूं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन। जब ये पर्सन बोले मैं उनके लिए रहता हूँ या रहती हूँ, जब ये पर्सन की प्रॉब्लम होती है आई एम देयर फॉर देम। लेकिन कब तक, आफ्टर सम टाइम मुझे भी तो कुछ चाहिए वापस, वो रेसिप्रोसिटी मिसिंग है। सो आप थोड़े बहुत ड्रेन्ड आउट फील हो रहे हैं। या सी द यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन एक क्लैरिटी मिली है आपको, और क्लैरिटी यही है कि भाई यूनिवर्स आपको कह रहा है यू कैन पिक अ न्यू डायरेक्शन। आप चाहें तो कुछ अलग कर सकते हैं, या फिर निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट आई फील आप वो क्लैरिटी देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, या जानबूझ के आप उस अभी फिलहाल वो डिसीजन नहीं बनाना चाहते। मे बी आप थोड़ा और टाइम देना चाहते हैं, ओके, इस कनेक्शन को। बट एक रियलिटी आपके सामने आई है, आपका भ्रम टूटा है।
या योर फीलिंग्स आर चेंजिंग फॉर दिस पर्सन स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही है। फ्रॉम बीइंग अ गिवर यू आर बिकमिंग क्लोज्ड ऑफ। अब आप थोड़ा सॉलिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। जितनी बातें करते थे आप इस पर्सन के साथ, अब उतनी बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इमोशंस अपना पहले हमेशा एक्सप्रेस करते थे इस पर्सन को, अब नहीं कर रहे, बिकॉज एक बहुत बहुत बड़ा रियलिटी चेक आया है आपको, राइट? लेकिन आप थोड़ा बहुत अवॉइड कर रहे हैं उस रियलिटी चेक को। आपके अंदर एक रियलिटी चेक है। द रियल रियल टावर मोमेंट तब होगा जब आप इस पर्सन को बताएंगे बॉस मुझसे नहीं होगा, यू नो आई अंडरस्टैंड तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। सो वो सब अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन द रियल टावर मोमेंट तब होगा जब आप जेन्यूनली इस पर्सन से बात करेंगे और या तो क्लोजर दे देंगे इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन को बताएंगे यार मुझसे नहीं होगा ये, या तो तुम मतलब थोड़ा बहुत अकोमोडेट कर लो या फिर पूरी तरह से रिलेशनशिप को जाने दो। लेकिन अभी वो वक्त है नहीं, बिकॉज अभी अभी भी आपका पैशन है इस पर्सन की तरफ। मे बी आई फील आप इस पर्सन को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहते हैं कि ये पर्सन चेंज होंगे। जो मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ये पर्सन चेंज होंगे, मगर टाइम लगेगा। लेकिन टाइम जब तक लगेगा आपका बर्डन बढ़ते जा रहा है, राइट? यार वापस कॉल नहीं किया तुमने, मतलब वापस मुझे कॉल करना पड़ेगा। पूरे दिन से थके हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम भी रेसिप्रोकेट करो, मैसेज भी नहीं होता। सवेरे का मैसेज किया, रीड नहीं हो रहा है तुमसे। सो यू आर फीलिंग डे बाय डे कि ये क्या बात हुई, यू नो या सी यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। इंट्यूशन आपको बता रहा है लेट गो करे, लेकिन आप थोड़े स्टक हैं विद द हैंगमैन। आप अभी भी थोड़े बहुत जिद्दी बन रहे हैं, रिजिड बन रहे हैं। नहीं, मैंने गिव अप नहीं करना है, मैंने गिव अप नहीं करना है। सो आई फील दैट देयर इज दिस स्टबर्ननेस फ्रॉम योर साइड नॉट टू गिव अप येट। इन योर एनवायरमेंट सी ये पर्सन अभी भी दिल टूटे हुए हैं, दे आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। अभी भी ये पर्सन की तरफ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके, इनके नेगेटिव थॉट्स अभी भी हैं, आपकी तरफ नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स है कि आप अगर उन्होंने इमोशनली ओपन अप हुआ, दिल टूटना ही टूटना है फॉर श्योर। ये अभी भी क्लोज्ड ऑफ है आपकी तरफ। ये कनेक्शन का फुल कंट्रोल लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं गलती से भी ये गलती नहीं करना चाहते जहां पे आपको रियलाइज हो या पता हो कि भाई ये पर्सन आपके प्यार में पागल हो रहे हैं या फिर दे आर मैडली इन लव विद यू। ये गलती से भी गलती नहीं कर सकते। उस इतना ज्यादा उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म चालू किया कि ये गलती हो तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो ये इसके लिए भी प्रॉब्लम, यू नो। सो इट्स लाइक इतने ज्यादा स्टिफ बन के आ रहे हैं आपके तरफ, राइट? कि पूछो मत। आप सच्चाई देख रहे हैं लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं बना पा रहे। ये भी सच्चाई देख रहे हैं कि इन्हें प्यार है, लेकिन ये फिर भी अवॉइड कर रहे हैं। यू बोथ आर ऑन द सेम पेज। मेहनत करना चाहते हैं, हार्डवर्क डालना चाहते हैं, डिसिप्लिन करना चाहते हैं, बट विद द डेविल हियर इट्स देर अभी भी वो शॉर्टकट के साथ आ रहे हैं बिकॉज देर इन प्रोटेक्शन मोड। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो, हमें जरूरी नहीं होता कि भाई ये अभी भी इन्हें लगता है कि इट विल बी सेफर अगर वो आपके लाइफ में इन एंड आउट रहे। इट विल बी सेफर अगर ये नॉन कमिटल रहे। इट विल बी सेफर अगर ये पैशन, सेक्स और फिजिकल इंटीमेसी तक ही बात रखे, उससे डीपर ना जाए, इमोशंस, लव, रोमांस में ना घुसे, बिकॉज वहां पे दिल टूटता है। सो ये अपना दिल लगाना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन इनके नेगेटिव थॉट्स इन्हें रोक रहा है। या सी ये दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, लेकिन एक बहुत जिद है यहाँ पे। दे फील कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे या फिर यूनिवर्स इन्हें जो दे रहा है, राइट, आपके साथ अपॉर्चुनिटी, ये उनको कंसिडर कर ही नहीं रहे। इन्हें लग रहा है नहीं, लेकिन वो तो मिसिंग है ना, ये तो मिसिंग है ना, ये तो नहीं हुआ ना। हाँ मुझे मिल रहा है स्कॉर्पियो, लेकिन स्कॉर्पियो में कमियां क्या है? स्कॉर्पियो में ये नहीं हो रहा है। वो ये कंप्लेन। आई फील लिटरली ये पर्सन एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि क्यों उन्हें इस रिलेशनशिप में रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और क्यों उन्हें बस नॉन कमिटल रहना चाहिए और इन एंड आउट रहना चाहिए। एक देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल नहीं बन रहा है ये पर्सन, यू नो, अकोमोडेटिव नहीं बन रहा है ये पर्सन। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द करंट सिचुएशन, ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, बट ये काफी स्लो है मूवमेंट में, काफी स्लो। ओके, और आप अब हद हो रही है आपके लिए, अब आपके लिए हद हो रही है। या सो आई फील ठीक है, इट मे नॉट बी दैट ग्रेट,
बट आई फील कि ये पर्सन एक ऑलमोस्ट एट अ क्रॉस रोड्स है। डायरेक्शन तो चूज किया है कि ये स्टेबल सिक्योर कमिटेड कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ स्कॉर्पियो, बट आई फील थोड़ा और वेट कर लो स्कॉर्पियो, थोड़ा और वेट कर लो। अब ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जिन्हें समझ में आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन चल रही है। अब आप मुझे बहुत लोग आप लोग बोलते हैं कि भाई मेरी तो एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, उनकी नहीं हो रही, तो क्लियरली ये आपकी रीडिंग नहीं है, राइट? बिकॉज अगर आपकी रेजोनेट रेजोनेट का मतलब क्या होता है, पूरी सिचुएशन रेजोनेट होनी चाहिए, वो भी आपकी तरफ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं, उनकी भी एनर्जीज आपकी तरफ ऐसी है, राइट? सो अगर आपको पता नहीं है कि ये नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, तो आप वेट करें टिल द टाइम फ्रेम जो भी दिया है। और अगर एक्शन नहीं ले रहे तो जाहिर सी बात है आपकी रीडिंग नहीं थी। और अगर एनर्जीज उनकी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई ये सिमिलर कुछ साउंड तो हो रहा है, राइट, देन इट्स योर रीडिंग। बट ऐसे कि भाई मेरी एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, तो आपकी तो रेजोनेट होगी ही, आपकी तो होगी ही, बट द मेन थिंग इज कि सामने वाले का भी एक्शन ऐसे होना चाहिए, तब जाके द रीडिंग विल कंप्लीटली बी योर्स। इफ इट्स नॉट योर रीडिंग देन सॉरी। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं। ओके, प्यार तो है भाई प्यार तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को है ना लॉजिक के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम हियर। एंड यू सी किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। देखो दोनों कैसे देख रहे हैं एक दूसरे को, हाय हाय। अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना, आप एक्सप्रेस कर करके थके जा रहे हैं, अब आपकी बैटरी लो हो रही है। ये पर्सन फुल्ली चार्ज है, पूरी तरह से आपके प्यार में डूबे हुए हैं, लेकिन अब वो डूबे हुए रहना चाहते हैं, बाहर आना नहीं चाहते और आपको पता नहीं चाहते। या जस्टिस मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट स्कॉर्पियो। आपको जैसे आपने इस पर्सन को ट्रीटमेंट दी है, राइट, जिस तरह से आपने इस पर्सन को रखा है वैसे ही ये पर्सन भी आपको रखेंगे। नाउ आई नीड टू सी दिस। Oh, okay. Okay, 1 second. That's you. That's you. Oh God. No, that's your person. Okay. अब जस्टिस मिलेगा आपको। ये पर्सन डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, दे ऑल्सो लव यू वेरी मच। ये बैलेंस रहना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं। सो प्यार करते हैं लेकिन प्यार दिखाएंगे नहीं, फॉर श्योर, फॉर श्योर। लेकिन आपको ट्रीटमेंट बहुत सही से करेंगे, दे विल ट्रीट यू वेरी वेल, दे विल ट्रीट यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, बैलेंस रखेंगे कनेक्शन को, दैट्स फॉर श्योर। ये पर्सन इमोशनली अभी भी ओपन अप नहीं होने वाले, बिकॉज मैंने कहा था इतने डूबे हुए हैं आपके प्यार में कि ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओके, सो आप इनसे इमोशनल अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट ना करें, राइट? अभी भी डर है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। इस पर्सन को लग रहा है यार इसने देखा क्या मुझ में, स्कॉर्पियो ने मुझ में देखा क्या ही है जो इतना ज़्यादा प्यार हो रहा है स्कॉर्पियो को मुझसे, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा गार्डेड है, डिफेंसिव है, पास्ट का ट्रॉमा अभी भी इनके सर पे पंखे की तरह मंडरा रहा है, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते। सो ये फेयर रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। ओके, यहाँ पे द बेस्ट न्यूज़ इज कि एक बहुत बहुत बड़ी साइकिल खत्म हो रही है इस पर्सन के लाइफ से, और ये आपकी तरफ आ रहे एक बहुत ब्यूटीफुल साइकिल के साथ। अगर ये नॉन कमिटल थे तो अब कमिटमेंट की तो इतनी ज़्यादा बात नहीं है, रादर बात है वल्नरेबल होने की। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। कमिटमेंट तो छोड़ ही दीजिए, क्या ही उखाड़ लिया कमिटमेंट ने आज तक, राइट? सो ये पर्सन अब वल्नरेबल हो रहे हैं आपको, दे आर फीलिंग दैट दे कैन ट्रस्ट यू। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पर्सन में कि भाई स्कॉर्पियो ने मुझे हर्ट नहीं करना है, यू नो। सो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में, राइट? ये जो बार बार विक्टिम मेंटालिटी में थे कि यार मुझे हर्ट हो गया, किसी और ने मुझे किया था, बार बार उन्हें लगा था कि यार सब कुछ मतलब खत्म ही हो गया मेरी लव लाइफ में, ये अब हो पा रहा है।
और अब ये बहुत ही घटिया गंदी सी साइकिल अपने लाइफ में खत्म करके नाउ दे आर सीइंग रे ऑफ होप। अब उन्हें लाइट दिख रही है, अब उन्हें दिख रहा है कि जो पास्ट में होता खत्म नहीं हुआ है, एक्चुअली अब ये तो शुरुआत है। सो आई फील स्कॉर्पियो फॉर अ लॉट ऑफ यू। जो भी कनेक्शन में आप है करंटली है, राइट, ये कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और एक बहुत बड़ा चैप्टर शुरू होने वाला है आपके और इस पर्सन के बीच में। मोर देन आपके और इस पर्सन के बीच में, इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत बड़ी चैप्टर, बहुत बड़ा साइकिल खत्म हुआ है, जहाँ पे वह बार बार अपने आप को जैसे बोलते ना बेचारा या बेचारी कंसिडर कर रहे थे। अब नहीं, अब ये रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन ये सब इमोशन विमोशन ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें इनसे, ठीक है। सो